जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो कि बेहद खास है। आपको बता दें कि सरकारी पेंशन पर बेहद बड़ा अपडेट। आपको बता दें क्या ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आएगी या नहीं आएगी। आइए जानते हैं विस्तार से। आज हम इस वीडियो में पुरानी पेंशन की वापसी को लेकर बात करेंगे और पूरी अपडेट पर विस्तार से नज़र डालेंगे। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी खबर आप लोगों के लिए बता दें कि सरकारी पेंशन पर बड़ा अपडेट। ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आएगी या नहीं, आइए जानते हैं। सरकार ने संसद में सब कुछ कर दिया साफ। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर संसद में भी चर्चा हो रही है। OPS निश्चित पेंशन देती है जबकि NPS और UPS योगदान आधारित हैं। इसी अंतर को लेकर कर्मचारियों की चिंता और असहमति बनी हुई है। आइए जानते हैं पूरी अपडेट विस्तार से। आपको बता दें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। खास तौर पर कई बार यूनिफाइड पेंशन में जुड़ने के लिए डेडलाइन बढ़ाने के बाद भी इसे उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिलने के बाद इस मांग ने ज़्यादा जोर पकड़ लिया है। इस मांग की संसद में भी चर्चा हो रही है। OPS निश्चित पेंशन देती है जबकि NPS और UPS योगदान आधारित हैं। इसी अंतर को लेकर कर्मचारियों की चिंता और असहमति बनी हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा में शेयर किए गए आधिकारिक डेटा के अनुसार लगभग 23 लाख योग्य कर्मचारियों में से सिर्फ 1.22 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने ही UPS को चुना है, जबकि सरकार ने डेडलाइन 30 नवंबर तक बढ़ा दी थी। कम संख्या में लोगों के इसे अपनाने से कर्मचारी यूनियनों और विपक्षी सांसदों की ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापस लौटने की मांग मजबूत हुई है, जो आखिरी सैलरी से जुड़ी एक तय पेंशन की गारंटी देती है। सरकार ने क्या अपना रुख साफ, आइए जानते हैं सरकार ने क्या कहा। 15 दिसंबर को लोकसभा में कुछ सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम NPS या यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए OPS को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आपको बता दें कि अभी भी क्यों है OPS की मांग। सरकारी कर्मचारियों के बीच ओल्ड पेंशन स्कीम काफ़ी लोकप्रिय है। यह योजना जीवन भर पेंशन की गारंटी देती है। इसके तहत कर्मचारियों को उनकी आखिरी बेसिक सैलरी के 50% के बराबर पेंशन मिलती है। साथ ही महंगाई भत्ता भी मिलता है। इसका पूरा खर्च सरकार उठाती है। इसके विपरीत NPS और UPS योगदान आधारित सिस्टम है, जहां कर्मचारी और नियोक्ता दोनों सेवा के वर्षों के दौरान योगदान करते हैं। अंतिम पेंशन जमा राशि और निवेश रिटर्न पर निर्भर करती है। आपको बता दें कि UPS को एक बीच के रास्ते के रूप में पेश करने के बावजूद डेटा से पता चलता है कि अधिकांश केंद्रीय कर्मचारी इससे सहमत नहीं हैं। आपको बता दें कि सरकार अपने रुख पर कायम है। इस सीधे सवाल के जवाब में कि क्या NPS और UPS को खत्म करके OPS को बहाल किया जाएगा, वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया। मंत्री ने सदन में कहा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना OPS को बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। जवाब में यह भी साफ किया गया कि जबकि कुछ राज्यों ने OPS को अपनाया है, केंद्र ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अपना रुख नहीं बदला है। आपको बता दें कि इन राज्यों ने OPS वापस लाई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आपको बता दें कि सरकार ने पुष्टि की कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने PFRDA को अपना राज्य कर्मचारियों के लिए OPS फिर से शुरू करने के बारे में सूचित किया है। हालांकि केंद्र ने साफ किया है कि पहले से जमा NPS फंड को राज्यों को वापस करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इससे उन राज्यों के लिए
ऑपरेशनल चुनौतियां पैदा हो गई हैं जो ओपीएस पर वापस लौट आए हैं, क्योंकि मौजूदा नियमों के तहत एनपीएस के तहत जमा पेंशन कॉर्पस को वापस नहीं किया जा सकता या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।